हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का पार्ट 3, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ओड्स। दोस्तों ओड क्या होता है उसके बारे में, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पर लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपको इसे वीडियो देता रहूँ। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अबाउट द फॉर्म्स ऑफ द पोइट्री। द ओड। ओड दोस्तों क्या है? ओड जो है, ओड कम्स फ्रॉम ग्रीक। एक ग्रीक का वर्ड है एडियन, जिसका मीन्स क्या होता है टू सिंग और टू चैंट। ठीक है, वहाँ से आया। ठीक है दोस्तों, ओड जो है कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड है, क्या है? एडियन, जिसका मतलब होता है टू सिंग और टू चैंट। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि ओड्स की जो फीचर्स हैं, की फीचर्स वो देखते हैं कि ओड इज़ अ डिग्निफाइड लिरिक। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो यह डिग्निफाइड लिरिक होता है। ये कोरल सॉन्ग लार्जर देन अ लिरिक, और ये कोरल सॉन्ग होता है और लिरिक से लार्जर होता है। ओड इज़ अ लॉन्ग लिरिक पोएम विच इज सीरियस इन इट्स सब्जेक्ट मैटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फादर ऑफ ओड की अगर बात करते हैं हम लोग, तो फादर ऑफ ओड कौन है? पिंडार हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक ग्रीक पोएट हैं पिंडार, उनको फादर ऑफ ओड माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके काइंड्स ऑफ ओड्स की। दोस्तों जो ओड्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पिंडारिक ओड, हॉरेसियन ओड, रेगुलर ओड और इर्रेगुलर ओड। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड क्या है कि नेम्ड आफ्टर ग्रीक पोएट पिंडार। ठीक है, ये ग्रीस यहाँ पे लिखा है, ग्रीस पोएट या ग्रीक पोएट। ठीक है, दिस ओड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो पिंडारिक ओड होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो स्ट्रोफी दोस्तों क्या होता है? स्ट्रोफी जो है ये कम्स फ्रॉम ग्रीक। ये ग्रीक वर्ड जो ग्रीक से आया हुआ है, जिसका मीन्स क्या होता है? टर्न, बैंड या ट्विस्ट। ठीक है दोस्तों, स्ट्रोफी जो होता है इज़ द फर्स्ट स्टेंजा। ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा होता है किसका? पिंडारिक ओड का। ठीक है, द कोरस सिंग्स एंड डांसेस इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में जो है कोरस क्या करता है? सिंग करता है, डांस करता है। ठीक है, कहाँ पे? टू द राइट। ठीक है, राइट की ओर या ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये आ सकता है ईस्ट टू वेस्ट या लेफ़्ट टू राइट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एंटी स्ट्रोफी क्या होता है दोस्तों? एंटी स्ट्रोफी क्या होता है कि एंटी स्ट्रोफी सबसे पहले देख लेते हैं ये कहाँ से आया। ग्रीक से आया है, इसका मीन्स होता है टर्निंग बैक। ये टर्निंग बैक ये जो है सेकेंड स्टेंजा होता है पिंडारिक ओड का, और ये मिरर्स द स्ट्रोफी इन स्ट्रक्चर। दोस्तों ये जो है मिरर्स का मतलब अपोजिट होता है, स्ट्रोफी का अपोजिट होता है। ठीक है, कोरस जो है सिंग करता है, डांसेस करते हैं। ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, टू द लेफ्ट। ठीक है, यानी राइट टू लेफ्ट, उधर लेफ्ट टू राइट। ठीक है दोस्तों, या हम लोग वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से इससे इसमें होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ईपोड क्या होता है? ईपोड का मतलब ये कहाँ से आया? ईपोड आया है ग्रीक का, ग्रीक से आया है, जिसका मीन्स होता है सेट आफ्टर। ठीक है, ये दोस्तों है पिंडारिक ओड का थर्ड स्टेंजा होता है। डिफरेंट मीटर एंड रिदम। ठीक है, इसकी जो मीटर रहता है वो डिफरेंट रहता है और इसके राइम भी डिफरेंट रहती है। कोरस स्टैंड्स स्टिल इन द मिडिल ड्यूरिंग दिस पार्ट, और इस पार्ट में जो है कोरस जो रहता है वो मिडिल में होता है। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रोफी होती है, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड। ठीक है, एंटी स्ट्रोफी जो सिंग करते हैं, डांस करते हैं, इधर से इधर करते हैं, और जो एंटी स्ट्रोफी होते हैं वो इधर से इधर करते हैं, और जो ईपोड के होते हैं कोरस वो यहीं पे मिडिल में बिल्कुल साइलेंट की पॉइंट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों जो पिंडारिक ओड है, अब्राहम कावले रिवाइव्ड पिंडारिक ओड इन इंग्लैंड एंड हिज ओड्स आर कॉल्ड कावलियन ओड्स। जो है पिंडारिक ओड को जो है रिवाइव किसने किया था? अब्राहम कावले ने किया था,
और उनके जो ओट्स रहते थे उनको काउलियन ओट्स बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों फेमस पिंडारिक ओट्स की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से फेमस पिंडारिक ओट्स हैं। फेमस पिंडारिक ओट्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द बार्ड और द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। दोस्तों ये लिखा है टॉमस ग्रे ने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, ये ओड है किसका, वर्ड्सवर्थ का। ये भी क्या है, एक पिंडारिक ओड है। अलेक्जेंडर फीस्ट, ये जॉन ड्राइडन का है, पिंडारिक ओड है। ओड फॉर सेंट सिसिलियास डे, ये अब्राहम काउले का है। और ओड टू द बेस्ट विंड, ये पीवी शैली का है दोस्तों, पिंडारिक ओड में आता है। ओड टू द ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक वेलिंगटन बाय एल टेनिसन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे होरेसियन ओड की। दोस्तों होरेसियन ओड जो है, होरेसियन ओड नेम्ड आफ्टर रोमन पोएट होरेस। ठीक है, होरेस के जो है नाम पे रखा गया है, ये रोमन पोएट हैं होरेस। फर्स्ट डेवलप्ड इन इटली। दोस्तों जो है ये जो है सबसे पहले इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ, यानी कहाँ से जो है इसका जन्म हुआ था, इटली से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें पर्सनल थीम्स का यूज़ होता है, जैसे कि फ्रेंडशिप, लव और नेचर के बारे में ये पर्सनल थीम्स में जो है ये होते हैं होरेसियन ओड। उसके बाद रेगुलर स्टेंजा आर यूज्ड, इसमें क्या होता है, रेगुलर स्टेंजा जो है यूज़ होते हैं। सेम मीटर सेम राइम आर यूज्ड, सेम मीटर और सेम राइम यूज़ होता है। दोस्तों इसके जो स्टेंजा होते हैं वो या तो 2 लाइन्स के होंगी या 4 लाइन के स्टेंजा होंगी। ठीक है दोस्तों, अब होरेसियन ओड्स के कुछ जो है आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर। होरेसियन ओड टू ड्यूटी है वर्ड्सवर्थ का, ओड टू नाइटिंगेल है कीट्स का, होरेसियन ओड अपॉन द कराम्बेस रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ये एंड्रयू मार्वेल का है। ओड टू वर्जिल दोस्तों ये टेनिसन का है। और ओड टू हिमसेल्फ जो है ये बेन जॉनसन का है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेगुलर ओड। दोस्तों रेगुलर ओड को जो है कभी कभी आल्सो नोन एज पिंडारी कोड। ठीक है, पिंडारी कोड भी इसको माना जाता है। लेकिन पिंडारी कोड में क्या रहता है कि उसमें शायद मीटर का जो स्टेंजा का जो लेंथ रहती है वो डिसबैलेंस होती है। लेकिन इसमें क्या होगा, टाइप ऑफ ओड दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक रेगुलर स्ट्रक्चर, इसमें रेगुलर स्ट्रक्चर का यूज होता है, जैसे कि सेम स्टेंजा होएगा, सेम मीटर होएगा और सेम राइम होएगी। ठीक है दोस्तों, इसके फेमस रेगुलर ओड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि ओड टू स्काईलार्क बाय शैली, और ओड टू द बेस्ट विंड ये भी शैली का है। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न ये जॉन केट्स का है। ठीक है दोस्तों, ये रेगुलर ओड्स में आते हैं। इरेगुलर ओड्स की बात करते हैं दोस्तों। इरेगुलर ओड्स आल्सो नोन काउलियन ओड। ठीक है, रिटन इन स्टेंजा ऑफ इरेगुलर लेंथ एंड अरेंजमेंट। दोस्तों इसका जो स्टेंजा रहता है वो इरेगुलर लेंथ का होता है। ठीक है, इट इज़ जनरली ये राइम्ड भी हो सकता है और अनराइम्ड भी होता है। ठीक है दोस्तों, इसके फेमस ओड्स की अगर हम लोग बात करें तो ओड टू द कॉन्फिडेरेट डेड बाय एलन टेड और पिंडारिक ओड्स ये अब्राहम काउले का है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कुछ बात करेंगे कि जो बेस्ट एग्जांपल हैं ओड्स के। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ये जो है किस फॉर्म में है, ओड में है या कौन सा लिरिक है, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट हैं इंग्लिश लिटरेचर में, कुछ इंपॉर्टेंट ओड्स देखिए कौन कौन से हैं। द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी ये लिखा है ग्रे ने। ठीक है दोस्तों, ओड टू ड्यूटी ये लिखा है वर्ड्सवर्थ ने। उसके बाद अपॉन क्रॉम्वेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड ये लिखा है एंड्रयू मार्वेल ने दोस्तों। उसके बाद ओड टू द बेस्ट विंड और टू स्काईलार्क ये लिखा है दोस्तों पीवी शैली ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ओड टू नाइटिंगेल और ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, यानी कि जो 1819 में जितने भी उन्होंने ओड्स लिखे थे कीट्स ने, वो सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओड्स हैं। ठीक है, जैसे कि ओड टू अटम था, ओड टू मेलनकली था, ओड टू साइके था, ये सारे जो है ओड्स कीट्स के उस समय के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। उसके बाद ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी ये वर्ड्सवर्थ का है दोस्तों। उसके बाद ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ विलिंगटन ये दोस्तों टेलीसन ने लिखा है। ओड ऑन सॉलिट्यूड ये भी इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर पोप का। डिजेक्शन एन ओड, ठीक है दोस्तों, ये एस.टी. कॉलेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट ओड है। उसके बाद ओड टू हिमसेल्फ दोस्तों ये बेन जॉनसन का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओड है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओड टू यूथ दोस्तों, ये जो है मैथ्यू अर्नाल्ड का एक इम्पॉर्टेंट ओड है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे ओड से संबंधित जो भी की पॉइंट्स और जो भी टाइप्स थे इसके मैंने आपको बता दिए हैं। जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे कंटेंट अच्छा लगता हो आप लोगों को तो मेरा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।